दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि एक तरफ तो माहौल पॉजिटिव था, एनर्जी सेक्टर में अच्छी तेजी थी, लेकिन गिरावट हुई। इसके पीछे है जो वजह, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे जो सबसे बड़ी वजह तो यह है कि प्रॉफिट बुकिंग हावी है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और रीज़न भी बन रहे। तो इस समय क्या करना चाहिए? क्या सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी का इंतजार करना चाहिए या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, जिसकी खरीदारी 8 रुपये के आसपास है? क्योंकि पिछले 2 महीनों में ये स्टॉक लगभग दुगना रिटर्न दिया है लोगों को, काफ़ी बेहतर इसकी परफॉर्मेंस रही है। और आप ये समझ सकते हो कि अगर उसकी बिजनेस को देख के अगर हम डिसाइड करें तो ये तो बहुत ऊपर जाने वाला स्टॉक दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि लगातार कंपनी बहुत सारे डिसीजन ले रही है। कंपनी आने वाले समय में अपने पुराने कर्ज को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है और इसके लिए कुछ बड़ा फंड रेज करने की कोशिश कर रही है बॉन्ड्स के माध्यम से। और इस समय देखते हो ग्रीन बॉन्ड्स के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर जो निवेश करने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सरकार को इस सेक्टर का पूरा सहयोग मिल रहा है। और स्पेशली देखें तो सुजलॉन के ऊपर सरकार की रहमो करम तो पहले से हमें पता है। जब इसका सारा कर्ज है जो 2 सरकारी प्राइवेट पावर फाइनेंस की कंपनियों को सौंप दिया गया, 14 बैंकों का कर्ज, तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि सुजलॉन को आने वाले समय में कोई तकलीफ आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और वैसे भी आने वाले समय में सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। तो क्या करना चाहिए सुजलॉन में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ जो बड़ी डील है वो इशारा क्या कर रही है समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे जो पहले महत्वपूर्ण बात है, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर कमेंट्स के जवाब नहीं देते, तो इतने सारे कमेंट्स के जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में अगर आपको कमेंट्स के अगर आपके जवाब चाहिए तो आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए, जिससे आपका जो भी कमेंट्स होगा उसके आगे एक आपको स्पेशल टिक भी मिलेगी और आपका जो कमेंट्स है उसके जवाब देने की कोशिश भी की जाएगी, यानी उसके जवाब मिल जाएंगे। तो ऐसे में आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं और इसलिए आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स 63,228 के स्तर पे क्लोजिंग थी 85 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। तो बड़ी तेज़ी बाजार में नहीं थी, एक तरह से कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग ही थी, 0.14% की मामूली तेज़ी। लेकिन निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पे तेज़ी काफ़ी शानदार थी। 24,638 के स्तर पे देख सकते हो 239 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.98%, लगभग 1% के आसपास की तेज़ी थी। तो उस हिसाब से सुजलॉन का स्टॉक भी दौड़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुजलॉन में हमने गिरावट देखी और वो भी काफ़ी बड़ी। आप देखो स्टॉक की शुरुआत 15.25 पर हुई, यानी शुरुआत तो पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 15.10 के आसपास की थी और 15.35 का हाई भी बना और उसके पीछे वजह कुछ बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी। लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और 14.15 का लो बना। अंत में क्लोजिंग 14.40 के आसपास रही, जहाँ पे 4.64% की गिरावट देखने को मिली। तो आप ये समझ सकते हो कि बड़ी तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अब ये समझ सकते हो पिछले 1 महीने में स्टॉक ने गिरावट के बावजूद भी 74% का अभी भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। जो स्टॉक 8.25 के आसपास था, इस समय वो 14.5 के आसपास है। तो लगातार स्टॉक दौड़ने के बाद में थोड़ी सी थकान तो किसी को भी हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 8 जून को ये 13.20 के आसपास था और उसके बाद में इसने बेहतर परिणाम दिए, ये स्टॉक दौड़ा है और ये समझ सकते हो कि 15.65 तक चला गया था 13 जून को, यानी 5 दिन में स्टॉक ने बेहतर रिटर्न दिया। उसके बाद में ऊपर के लेवल से देखें तो इस समय इसमें करेक्शन भी आया है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था, पिछले 1 महीने पहले इसका 40 करोड़ का वॉल्यूम था और 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 73 करोड़ का वॉल्यूम होता, 22 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 45 करोड़ का वॉल्यूम होता, 17 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, आज 29 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो कुछ ठहराव सा है और इसके पीछे दूसरी एक और वजह जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले, वॉल्यूम आज क्यों कम हुआ। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो 5.90 52 वीक का लो है और 15.75 52 वीक का हाई है जो इसने रिसेंटली बनाया है। अब ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग ₹1.20 की यहाँ पे गिरावट फिर से हमें देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट हुई है और ये जो वॉल्यूम कम हुआ, इसके पीछे वजह कि सुजलॉन एनर्जी को ASM लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। तो जैसे कि एक तरफा स्टॉक दौड़ा, उसके बाद में अब NSE का जो स्टेप उठाया उन्होंने इसको ASM की लिस्ट में डाल दिया है और इसकी वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। और एक बार जब स्टॉक ASM लिस्ट में आ जाता है उसके बाद में उसमें आप देखो वॉल्यूम में कमी आ जाती है और उसके बाद में लोगों का थोड़ा सा रुझान भी कम हो जाता है।
तो एक तरफ तो प्रॉफिट बुकिंग हावी और दूसरी तरफ एनएससी का ये बड़ा स्टेप, जिसकी वजह से आज सुजलॉन में हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन इससे चिंता करने की बात नहीं, बिजनेस अपनी जगह पे है और बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और ये आने वाले समय इसको बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाने को बिल्कुल तैयार है। तो एएसएम लिस्ट में शामिल करने के पीछे सबसे बड़ी वजह कि बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा था और स्टॉक भी लगातार दौड़ा भी था। ऐसे में जब किसी स्टॉक के अंदर अचानक वॉल्यूम बढ़ जाता है और अगर प्राइस भी बढ़ने लगती है, तब तो उसको एएसएम लिस्ट में शामिल किया ही जा सकता है और इसी वजह से इसको किया गया है। और इसकी जो तेज़ी बनी, वॉल्यूम बढ़ा, जो उसके पीछे वजह है, ठोस वजह है कि लगातार मिलने वाले ऑर्डर, एक के बाद एक मई महीने में 6 बड़े ऑर्डर मिले और ऐसे में स्टॉक तो दौड़ेगा ही। तो इसमें कोई गलत नहीं है और ये एएसएम लिस्ट से बाहर भी जल्द आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बताया और अपने खर्च में कटौती की है, जो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है स्टॉक के लिए। आने वाले समय कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है और इस वजह से देखें तो अंदर से कंपनी मजबूत हो रही है। सुजलॉन एनर्जी को लेकर AR रामचंद्रन टिप्स टू ट्रेड की तरफ से जो कहना है उनका कि इस समय स्टॉक बेयरिश दिख रहा है और ओवरबोट जोन में, इस वजह से यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक आने वाले समय में देखें तो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 13.30 का है। ये टूटा तो फिर जो आने वाले समय इसके जो टारगेट्स होंगे वो 11.30 और फिर 10.50 के नियर टर्म टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के उनके हिसाब से इसमें गिरावट की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ GCL ब्रोकिंग के वैभव कौशिक का कहना है कि सरकार ने जल्दी देखें तो विंड के लिए यहाँ पे टेंडर लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बहुत जल्द यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए ऑफशोर विंड टेंडर लाए जाएंगे और इसका बेनिफिट मिलने की वजह से ही यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। तो और स्टॉक ऑलरेडी 70% तो दौड़ चुका है, लेकिन आने वाले समय इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो उनके हिसाब से जो नियर टर्म टारगेट 18 रुपीज़ का है और स्टॉप लॉस आपको 9 का लगाना है और 11 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की सलाह है। तो अभी इस समय इस लेवल से और स्टॉक थोड़ा नीचे जाएगा, फिर वहाँ से नई फ्रेश खरीदारी कर सकते, तो फिर आने वाले समय आपको 18 का टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ वेंचुरा कैपिटल के विनीत बोलंजीकर भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है सुजलॉन को लेकर। विनीत बोलंजीकर का कहना है कि कंपनी अपने डेट को फिर से रीफाइनेंस करने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा देखें तो काफ़ी अच्छा इनका अनुभव है इस सेक्टर का और जिस तरह से सरकार ने इस समय आने वाले समय के लिए तैयारी कर ली है, उसका फ़ायदा सुजलॉन को डेफिनेटली मिलेगा। आने वाले 6 से 7 साल में अगर हम देखें तो 400 गीगावाट की कैपेसिटी को अगर 950 गीगावाट तक पहुंचाएंगे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, तो उसमें एक बड़ा योगदान सुजलॉन का भी होगा। तो आने वाले समय सुजलॉन को इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा और ऐसे में आप ये समझ सकते हो जो सुजलॉन की इस समय की परफॉर्मेंस है और जिस तरह से कंपनी कर्ज कमाने की कोशिश कर रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है। तो ये लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ निवेश की सलाह दी जा रही है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी है और फिर से खरीदारी की सलाह भी दे रहे हैं, लेकिन इस समय शॉर्ट टर्म में गिरावट की संभावना बनी हुई है। आज यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ी डील हुई जिसमें प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, लेकिन सामने खरीदारी भी अच्छी है, जो इशारा करे कि कोई बड़ी गिरावट की संभावना अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। आप सुबह देख सकते हो 9:21 पर 14.80 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद में 9:37 पर आप देख सकते हो 14.80 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। उसके बाद 10:06 पर 14.90 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई और उसके बाद 11:19 पर 14.60 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 11:21 पर 14.45 की प्राइस से 34 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 11:57 पर 14.40 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12:25 पर 14.35 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 2:43 पर 14.30 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:01 पर 14.40 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग भी उतनी हो रही है, तो सामने खरीदारी भी हो रही है। 4 बड़ी डील है जिसमें हम देख सकते हो एक खरीदारी हुई और 5 डील में प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो एक तो बैलेंस बन रहा है। अभी बड़े फंड हाउस इस समय इंटरेस्ट ले रहे और इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम और देखने को हमें मिल सकता है। इस समय जिस हिसाब से ये इसका जो ट्रेड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो प्रॉफिट बुकिंग का मौका है। मैंने बार बार आपको बोला भी है और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार मैंने बोला है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए एक बार। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अभी बने रहना है या फिर वो चाहे तो फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। एक तेज़ी का दौर शुरू होगा और स्टॉक बहुत जल्द आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे गिरावट में 14.65 का फर्स्ट सपोर्ट है जो टूट चुका है। सेकंड सपोर्ट 14.20 के आसपास है। अगर ये भी टूटेगा तो फिर 13.65 की प्राइस देखने को मिल जाएगी।
पॉजिटिव माहौल बनते देख सकते हो 15.65 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है और ये नई हाई के बिल्कुल आसपास है। उसको पार किया तो फिर 16.20 की नई बिल्कुल हाई फ्रेश बन जाएगी और इसको पार करते ही 16.65 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो ये 17 को टच करने की संभावना है और गिरावट का माहौल बना तो ये देख सकते हो 13 से नीचे जाएगा और फिर जो फ्रेश बाइंग के लिए कहा जा रहा है कि 11 के आसपास करना चाहिए। बड़ी गिरावट की यहाँ पे संभावना नहीं है, तो बिना डरे इसमें निवेश को बना रखे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक जरूर कर ले। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।